नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के ही एक अलग टाइप जो कि जीवित भेड़ों की कुल संख्या पर आधारित होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखने में तो आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन थोड़े से शब्दों के हेर-फेर की वजह से ये आसान सा प्रश्न भी आपसे गलत हो जाया करता है। वो शब्दों का जो खेल है जिसकी वजह से ये गलत होते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। एक गडेरिए के पास 34 भेड़ें थीं, सभी लेकिन 18 भेड़ें मर गईं। अब उसके पास कितनी भेड़ें जीवित बची? तो आपको देखिए यहाँ पे लग रहा है कि 34 भेड़ें थीं, तो लेकिन यहाँ पे देखिए यही शब्दों का जो खेल होता है, कह रहे सभी लेकिन 18 भेड़ें मर गईं। तो अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सभी भेड़ें मर गईं या केवल 18 भेड़ें मर गईं, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न कभी भी आपके सामने आए तो बहुत ही आसानी से और आपको बिना ज्यादा इन शब्दों के जाल में फंसे उत्तर निकाल लेना है। और इस प्रश्न में हमेशा वही आंसर होता है, यानी कि वह उतनी ही भेड़ें जीवित बचती हैं जितने की यहाँ पे संख्या दी गई होती है। सभी लेकिन 18 भेड़ें मर गईं। तो इसका आंसर अगर आपसे पूछे कि बताइए कितनी भेड़ें जीवित बची, तो आपका आंसर भी यही होगा, 18 भेड़ें। अब इसको देखिए, शब्दों का जो हेर फेर है उसको समझिए। सभी लेकिन 18 भेड़ें मर गई। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि 18 को छोड़कर 18 को छोड़कर शेष सभी भेड़ें मर गई। सभी लेकिन 18 भेड़ें मर गईं, इसका अर्थ होता है कि 18 को छोड़कर बाकी जो शेष जितनी भी भेड़ें थीं वो मर गईं। तो अब जब भी आपके सामने इस तरह के प्रश्न आएंगे तो बस आप यही करिएगा कि जितने भी यहाँ पे इस प्रश्न में जहाँ पे ये देखिएगा कि जहाँ लिखा हो सभी लेकिन 18 भेड़ें मर गईं, तो ये संख्या यहाँ पे परिवर्तित होता रहता है। ये भी परिवर्तित होगा और ये भी परिवर्तित होगा, लेकिन उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है कि कितनी भेड़ें ये मार रहा है, तो यही जो संख्या है इतने ही भेड़ें शेष जीवित बचेंगी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है शेष मतलब सभी लेकिन 18 भेड़ें मर गई, यानी यहाँ 18 भेड़ें ही जीवित बचेंगी। तो आपका आंसर देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक गडेरिए के पास 25 भेड़ें
सभी लेकिन 10 भेड़ें मर गईं। अब उसके पास कुल कितनी भेड़ें शेष जीवित बची? अभी आपने एक प्रश्न इसके पहले हल किया है, आपको तरीका भी बता दिया गया था। तो अब उम्मीद है कि अब आपको इस तरह के प्रश्न को हल करने में कठिनाई नहीं आएगी और जो शब्दों का हेरफेर वो करता है, अब आप उस शब्दों के हेरफेर में नहीं फंसेंगे। तो चलिए देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो बस ये देखिए, जहां ये लिखा हो कि सभी लेकिन 10 भेड़ें मर गईं, सभी लेकिन 15 भेड़ें मर गईं, सभी लेकिन 20 भेड़ें मर गईं, जो भी है, चूंकि ये संख्या परिवर्तित होती रहती है, तो जहां पे ये आपको आए तो आपको जैसा यहाँ पे देखने पे लग रहा हो कि जितनी भेड़ें आपको यहाँ पे संख्या दी गई होती है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे दी गई है सभी लेकिन 10 भेड़ें मर गईं, तो इसका अर्थ है कि 10 भेड़ों को छोड़कर बाकी सभी मर गईं। तो इसका अर्थ है कितनी भेड़ें जीवित बची? तो कुल जीवित बची भेड़ों की संख्या हो गई 10। तो यही 10 आपका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक गडेरिये के पास 40 भेड़ें थीं, सभी लेकिन 20 भेड़ें मर गईं। अब उसके पास कितनी भेड़ें जीवित बची? ऑप्शन दिया गया है 25, एक भी नहीं, 40 या 20। अभी दो प्रश्न आपने इस तरह का हल किया है इसके पहले, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग स्वयं हल करिए और इसका जो भी आंसर हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इसके साथ ही मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर कीजिए।